दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर दुनिया में अंधा पैसा किसी के पास है तो वो बनिया ही है। और इसी के साथ ही एक और टैगलाइन जोड़ी जाती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूस मक्खी चूस भी अगर कोई है तो वो बनिया ही होते हैं। लेकिन जरा भाई साहब सुनिए, क्या आपने बनियों के यहाँ की शादियां देखी हैं क्या, या फिर उनके घर देखे हैं क्या? अरे ये छोड़ो, उनके यहाँ के खाने पीने के शौक देखे हैं क्या? अगर आपने एक बार बनियों के घर देख लिए ना तो यकीनन आपकी गलतफहमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि बनियों के पास पैसों की नहीं कोई कमी नहीं होती है और ना ही वो कंजूस होते हैं। बस कितना पैसा कहाँ पर कितना खर्च करना होता है, बनियों की बुद्धि इसी काम में तो सही तरीके से काम करती है। लेकिन अगर बनियों के पास इतना पैसा आता है तो कहाँ से आता है और कैसे ज्यादातर व्यापारी बनिए ही होते हैं? जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों भारत के सबसे टॉप लोगों की लिस्ट निकालिए तो आपको मित्तल, गोयल, बंसल, जिंदल ही भरे हुए दिख जाएंगे और ये सारे के सारे बनिया ही हैं। और हाँ, अपने भारत के सबसे पैसे वाले, अरे मोटा भाई कहे जाने वाले मुकेश अंबानी साहब, ये भी तो बनिया ही हैं। देखिए आमतौर पर दुनिया भर में फैले हुए बनियों में अग्रवाल, गुप्ता, मित्तल, जिंदल, गर्ग, बंसल, सेठ, वैश्य, जायसवाल, गोयल ये सब शामिल होते हैं और अधिकतर मारवाड़ी भी बनिए में ही आते हैं। अब भले ही भारत की टोटल पॉपुलेशन में 1% बनियों की आबादी हो, लेकिन 24% इनकम टैक्स पे करने वाले भी हमारी बनिया कम्युनिटी के ही लोग होते हैं। तभी तो भारत की टोटल जीडीपी का 20% भागीदारी बनिया ही निभाते हैं। तो अगर बनिया शब्द के ओरिजिन की बात की जाए तो बनिया शब्द संस्कृत के वाणिज्य शब्द से ही बना हुआ है। तो जहां नाम में ही व्यापार हो वहां काम भी व्यापारियों का ही होगा। तो दोस्तों बनिया कम्युनिटी के लोगों को आपने नौकरी करते हुए तो कम ही देखा होगा। ये लोग अधिकतर आपको दुकानदारी करते हुए, व्यापार करते हुए या फिर साहूकारी करते हुए दिख जाएंगे और ये सब इन्हें सिखाया जाता है इनकी परवरिश के दौरान, जो आपको ना तो किसी किताब में पढ़ाया जाता है और ना ही किसी स्कूल या कॉलेज में। बनियों के पास व्यापार करने के गुण उनके परिवार में संस्कारों के साथ ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बनिए कंजूस बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बनियों को सही इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन तरीके से नॉलेज होता है। तभी तो अपने बच्चों की पढ़ाई में, प्रॉपर्टीज खरीदने में, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में और अपने बिजनेस को बढ़ाने में बनिए सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हाई रिस्क लेकर अपने धंधे को बढ़ाने की हर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पाई पाई करके अमीर नहीं कभी नहीं बन सकते। और अगर उन्हें अमीर बनना ही है तो अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा और रोजगार के नए नए तरीकों को ढूंढना होगा। दोस्तों हालांकि ये बात अलग है कि बनिए फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं। जहां आमतौर पर मिडिल क्लास वाले लोग पार्टी में, क्लब्स में या फिर उल्टे सीधे शौक करने में, पहनने, ओढ़ने, शॉपिंग करने और शो ऑफ करने में अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वहीं बनिए लोग इन फालतू के खर्चों पर रोक लगाकर अपने पैसे को धंधे को बढ़ाने में लगाते हैं और धीरे धीरे करके अमीर बन जाते हैं। वहीं बनिया अपने धंधे के एक्सपर्टीज होते हैं। आप बनियों को किसी भी धंधे में बैठा दीजिए, फिर चाहे आप किराने की दुकान पर बैठा दीजिए या फिर मिठाई की दुकान पर बैठा दीजिए या फिर किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट या होटल की चाबी थमा दीजिए, इन्हें बनिए हर एक धंधे को बड़ी ही आसानी से आसमान तक पहुंचा देते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट में सबसे सस्ता सामान कहाँ मिलेगा, उनके ग्राहकों की पसंद क्या है और किस तरीके से वो अपने ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अपनी इसी सोच के साथ वो अपने धंधे को ऊंचाइयों तक ले जाने की हर कोशिश करते हैं। इसके अलावा अक्सर आपने जब भी बार्गेनिंग करते हुए किसी को देखा होगा तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता होगा कि शायद पक्का ये बनिया होगा जो इतनी कंजूसी दिखा रहा है ना? क्योंकि माना जाता है कि बनिया मोल भाव करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जहां भारत के अक्सर सभी लोग छोटी छोटी दुकानों और ठेले रिक्शे वालों, ऑटो वालों से बार्गेनिंग करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मॉल और बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट में शर्म की वजह से मुंह मांगी कीमत देकर आ जाते हैं, वहीं बनिया बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते वक्त, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते वक्त बार्गेनिंग से बिल्कुल भी नहीं घबराते और यही चीज बनियों को सबसे अलग बनाती है। इसके अलावा बनिया अपने कस्टमर के साथ एक स्पेशल और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। ये आपको क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि जब आप किसी भी चीज की सही कीमत अदा कर रहे हैं तो आपको सही क्वालिटी भी तो मिलनी चाहिए, तभी आप कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे और कस्टमर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। क्योंकि जब कस्टमर को आप पर भरोसा होगा कि उन्होंने अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया है, तभी तो वो अगली बार आप पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा ये आपको डेली नीड्स की चीज प्रोवाइड करने में भी विश्वास रखते हैं, तभी तो अधिकतर किराना वाले, मिठाई वाले, राशन वाले आपको बनिया ही दिखाई देंगे। इसके अलावा बनिया आने वाली सिचुएशंस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये ना केवल मार्केट को एनालाइज करते हैं
बल्कि कस्टमर सिचुएशन की स्टडीज भी समय समय पे करते रहते हैं और वक्त के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाकर अपने धंधे को मंदा नहीं होने देते। अब मार्केट डाउन हो या हाई हो, बनिया हमेशा तैयार रहते हैं और ये हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। इनके पास इमरजेंसी फंड की कमी नहीं होती है, तभी तो भारत की सबसे ज्यादा व्हाइट मनी आपको बनिया के पास ही मिलेगी, वो भी इनकी तिजोरियों में गोल्ड और कैश के रूप में। इसी के साथ ही हमारी बनिया कम्युनिटी के लोग हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं। एक बार को कैलकुलेटर और कंप्यूटर गड़बड़ कर सकता है, लेकिन बनिए के हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं 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 बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। बनिए लोग व्यापार में एक स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। जी हाँ, ये पाई पाई का हिसाब रखते हैं और उधारी के धंधे में भी ये अपना नुकसान नहीं होने देते। ये लोग मनी मैनेजमेंट में बेहद ही शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें पता होता है कि किसी बिजनेस में कितना पैसा डालने से ये किस हद तक मुनाफा कमा सकते हैं और उन्हें कहां पर कितना खर्चा करना है और उनकी कमाई के हिसाब से उन्हें कितना बचाना है और कितना खर्च करना है, ये सब पता होता है। इसी के साथ ही बनियों का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इसलिए लगातार करता है क्योंकि बनिया कभी भी अपने बिजनेस के पूरे प्रॉफिट का इस्तेमाल अपने खर्चे पर नहीं करते हैं, बल्कि ये बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट का आधा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में और आधा हिस्सा अपने इस बिजनेस की ग्रोथ में लगाते हैं। और यही वजह है कि बनिया लोग अपने बिजनेस को कुछ ही समय में एक नई तरक्की पर ले जाने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा बनिए कभी भी अपने मकान के लिए, गाड़ी के लिए या फिर अपनी फालतू की अय्याशियों के लिए बैंक से लोन नहीं लेते हैं और ना ही कर्ज लेते हैं। और ये ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड में बिलीव नहीं करते क्योंकि ये दूसरों को ब्याज पर पैसे देकर ब्याज वसूलना जानते हैं, ना कि खुद किसी से पैसा उधार लेकर ब्याज देना, क्योंकि उनकी नजर में ब्याज चुकाना एक फालतू खर्च होता है। वहीं बनिए अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखने के बजाय अपने पैसे को सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से ये अच्छी खासी इंटरेस्ट कमा लेते हैं। वहीं बनिए भले ही टैक्स को अच्छे तरीके से पे करते हैं, लेकिन बिना किसी सरकारी नियम को तोड़े हुए किस तरीके से ये अपने टैक्स को बचा सकते हैं, ये तरीका भी केवल बनियों के दिमाग से ही पता लगाया जा सकता है। और तो और बनिया कम्युनिटी के लोगों के घरों में बच्चे हों या बड़े, जब ये लोग आपस में एक साथ मिलते हैं, फिर चाहे खाने की टेबल हो या फिर रात को सोने से पहले डिस्कशन हो, उनकी बातचीत का फर्स्ट और लास्ट टॉपिक केवल और केवल बिजनेस ही होता है और इन्हें पैसे और व्यापार के अलावा कोई और चीज दिखाई ही नहीं देती है। तभी तो बनियों के बच्चे में बचपन से ही बनियागिरी और व्यापार चलाने की सारी टेक्निक्स कूट कूट कर भरी होती है। और यही राज होता है कि बनियों का दिमाग व्यापार में सबसे हाई लेवल का चलता है और बनिया इतने रिच बन जाते हैं क्योंकि इन्हें पैसे की सही वैल्यू, टाइम की सही वैल्यू और इन्वेस्टमेंट के सही तरीके बचपन से ही सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार बनिया इतने रिच क्यों होते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।